खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। बस्ती में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस एक पत्रकार की दुकान के सामने जेसीबी मशीन द्वारा नाली निर्माण का काम कर रही थी। पत्रकार ने अपनी दुकान की दीवार को नुकसान से बचाने के लिए जेसीबी की जगह खुद खुदाई करने की बात कही, जिससे थानाध्यक्ष काफी आक्रोश में आ गए और उन्होंने पत्रकार के साथ मारपीट कर उसे हवालात में बंद कर दिया। प्रयागराज में थाना सोराव के पास एक ही परिवार के 5 सदस्यों की गोली गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही एसएसपी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की छानबीन शुरू करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक ये हत्या आपसी रंजिश की वजह से हुई है। फिलहाल पुलिस ने घर के आसपास के पूरे इलाके को सील कर दिया है। ये देखिए, ये एक सोनू तिवारी जी हैं और उनके पिता हैं और उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों का मर्डर हुआ है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये मर्डर है और हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सही गैंग है उसको हम वर्कआउट करें। फर्रुखाबाद में लूट की वारदात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला नगर कोतवाली के पास का है, जहां बैंक से पैसे निकालकर अपने दिव्यांग बेटे के साथ घर जा रही महिला के साथ बाइक सवार बदमाश पैसा छीन कर फरार हो गए। भागने के दौरान बदमाश की बाइक कुछ ही दूर पर पेड़ से टकरा गई। मौके पर मौजूद राहगीरों ने बदमाश को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। साथ ही फर्जी नंबर प्लेट वाली बाइक को भी कब्जे में कर लिया है। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। अलीगढ़ में भी एक ऐसी ही बेटी है जिसने कई क्षेत्र में अपने जिले का नाम रोशन किया है। कनिका को आसिफा ग्लोबल रिकॉर्ड, नेशनल आर्ट और लिटरेचर अवार्ड सहित कला प्रतिभा सम्मान से नवाजा गया है। वहीं कनिका के टैलेंट की बात की जाए तो उसने पीएम मोदी की आकृति नाखूनों पर बनाई है। साथ ही गरीब बच्चों को फ्री में डांस सिखाती है और पढ़ाती है। वहीं कनिका की मां का कहना है कि उन्हें इस काम में प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। उनका कहना है कि अगर सरकार और प्रशासन की ओर से उन्हें मदद मिलेगी तो इस काम को आगे तक वो ले जा सकेंगी। इसके लिए तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा हीरा दिया है और उसको तराशने में मुझे मेरी मदद की है। मेरी बेटी ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम इस समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा किया है और अपना नाम रोशन करती है। साथ साथ मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हम उसके पेरेंट्स हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है। मैं ये चाहती हूँ कि आगे देश को तरक्की देने के लिए हमारा प्रशासन या हमारे जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो हमारे जिले के, शहर के, देश के, तो इस एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए उसकी आर्थिक मदद करें, इस तरीके की थोड़ी सी हेल्प करें जिससे कि वो और बच्चों को भी सिखा सके। फिरोजपुर में पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों की सुरक्षा को लेकर काफी दावे किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में इसके बिल्कुल उल्टा है। ताजा मामला तालवंडी का है, जहां कुछ बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी को आग लगाकर जला दिया, जिसके बाद कार मालिक ने पड़ोसियों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। कार मालिक का कहना है कि कार को आग लगने के कारण उनका भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये कार उनकी जीविका का एकमात्र स्रोत थी। लखनऊ के दरगाह हजरत अब्बास में अमेरिका के जुल्म के खिलाफ मौलाना यासूब अब्बास के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि अमेरिका के ड्रोन हमले में शहीद हुए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी आत्मा की शांति के लिए दरगाह में मजलिस रखी गई। मजलिस पढ़ने के बाद तमाम लोगों ने अमेरिका का झंडा जलाया और पाकिस्तान, अमेरिका, इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए।
भाजपा के जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता रामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जगह जगह लगे हुए गंदगी के अंबार को देखकर नाराजगी जताई। बता दें कि आसपास के लोगों की लाख शिकायतों के बावजूद नगर पालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके बाद अब जिला अध्यक्ष ने डीएम आजने कुमार सिंह से मुलाकात की और उन्हें इस संबंध में शिकायती पत्र सौंपकर समस्या का समाधान करने की बात कही है। नक्षत्रशाला के पास एक सड़क पर कूड़ा घर बनाया हुआ है, जो कि बहुत दर्दनाक देख के लगा, क्योंकि वहाँ के आसपास के रहने वाले व्यक्ति, वहाँ बच्चे भी गुजरते हैं, सारे लोग गुजरते हैं, और एक इतना बड़ा कूड़ा घर, वहाँ आसपास बहुत बड़े बड़े नेता भी रहते हैं, उनके घर के पास ये होना बड़े शर्म की बात थी। मैंने आज वहाँ देखा, मैंने जिलाधिकारी महोदय से इन सारे विषयों पर बात करी है और मैंने उनसे कहा है कि आप 15 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें आप करवाइए। बागपत के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बिजली के खंभे से टकराने की वजह से पराली से भरे ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में आग लगने से तकरीबन 50,000 की पराली जलकर खाक हो गई। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी और पुलिस ने संयुक्त रूप से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये पुलिस चौकी बड़ौत में है, औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ पर ये आग लगी है नहर के पास में ही। ये जो है ट्रैक्टर पर भरा हुआ हरियाणा से पुआल लेकर आ रहे थे। यहाँ पर पुआल की ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण ऊपर की बिजली की तार गई थी, जिसे टच हुआ और टच होने के कारण स्पार्किंग में कारण आग लगी, जिसको जब सूचना मिली फायर स्टेशन को, एक फायर टेंडर बड़ौत से तथा एक फायर टेंडर बागपत से, दोनों पहुँच करके तत्काल इस पर नियंत्रण किया गया। आग बुझाई जा रही, लगभग समाप्त हो रही, पूर्णतः कंट्रोल पर है और आग लगभग बुझ चुकी है। फरुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में मिट्टी का खनन कर रहे ट्रैक्टर मालिक की टीले में दबकर मौत हो गई। इस घटना से युवक के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं ट्रैक्टर मालिक का एक दोस्त भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।